महफिल आज का ये प्रोग्राम जश्न दस्तारे फ़ज़ीलतो किरात यानी हमारे सरों के ताज सैयद मोहम्मद आफाक आलम साहिब किबला मंजरी और वहीं पर हज़रत हाफिज़ो कारी सैयद मोहम्मद अब्दाल साहिब किबला मंजरी यानी माशाअल्लाह ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम ऐसे लोगों के माबैन बैठे हुए हैं। इसीलिए कि आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हमारी ज़बान बयान नहीं कर सकती इनके मरातिब व फ़ज़ाइल को, हम जितना भी बयान करें वो कम है। शायर कहता है शौकते शाही नताजे खुसरबी ले जाएगा, शौकते शाही नताजे खुसरबी ले जाएगा, तू खुदा के घर फ़कत इश्क़े नबी ले जाएगा, तू खुदा के घर फ़कत इश्क़े नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रज़ा का मसलक हक थाम ले, बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और आ रही है मुफ्ती आज़म की तुरबत से सदा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अज़हरी ले जाएगा। जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। शौकते शाही नताजे खुसरबी ले जाएगा, तू खुदा के घर फ़कत इश्क़े नबी ले जाएगा। और शायर कहता है अहमद रज़ा चला जब जाने जहाँ की जानिब, बहरे सफ़र में उठा तूफ़ा रज़ा की जानिब, फ़ौरन सदा दी उस दम मुख्तार कुल की जानिब, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, और कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। महशर में जब के आया इसियां शियार बंदा, था मुझ तरफ के देखूं अंजाम क्या हो मेरा, उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। आइए हजरात, सबसे पहले आकाई नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार वो नबी आखिरुज़्ज़मा, जिनके सदके में आसमान को बनाया गया, जिनके सदके में ज़मीन को पैदा किया गया। जब आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवा अफरोज ना हुए थे तो कुछ भी ना था, इसलिए कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहान की जान है तो जहान है। दूदे पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदी मादनिल जुदी वल करम बारी वसल्लिम सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये जलसा जश्न दस्तारे फ़ज़ीलत व किरात के मौके पर रखा गया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए कि जब बंदा मोमिन अल्लाह तबारक व तआला से डरने लगता है, जब अल्लाह तबारक व तआला का डर बंदाए मोमिन के दिल के अंदर समा जाता है, जब खशियत इलाही बंदाए मोमिन के दिल के अंदर जागुज़ी हो जाया करती है, तो वो गुनाहों के करीब नहीं जाता है बल्कि वो नेकियों के करीब जाया करता है। वो नमाज़े पंजगाना अदा करते हुए नजर आता है, वो अपने वालिदैन का फरमाबरदार बन जाता है, वो बड़ों पर बड़ों का अदब करता है, छोटों पर शफकत करते हुए नजर आता है, वो इन उलमा से मोहब्बत करता हुआ नजर आता है। इसलिए कि ये उलमा है, अरे ये उलमा की जमात है। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन जलसा आलिमन, यानी जो शख्स दुनिया में किसी आलिम के साथ बैठेगा, आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन जन्नत में उसको मेरे साथ बिठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी दुनिया में तुम किसी आलिम के साथ बैठोगे, अरे ये तो हमारे सर के ताज हैं, हम तो इनके कदमों की धूल के अगर करोड़हा हिस्से किए जाएं उसके बराबर भी नहीं है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम हमारे ऊपर इन लोगों का साया है। इसलिए कि ये वो सादाते इकराम है जिनके मरातिब व फ़ज़ाइल को अगर बयान किया जाए, ये रात तो पूरी गुजर जा सकती है, दिन भी आ जाएगा, लेकिन मरातिब व फ़ज़ाइल को बयान नहीं किया जा सकता। आका ने इरशाद फरमाया
फरमाया जो शख्स दुनिया में किसी आलिम के साथ बैठेगा अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन जन्नत में मुझे उसके साथ बिठाएगा। अगर इन उलमा से मोहब्बत करोगे, अगर इन उलमा के पास बैठोगे तो तुम्हें ये अच्छी बातें बताएंगे, नेक रास्ते पर चलाएंगे और ये उलमा तुम्हें सीधे जन्नत में लेकर चले जाएंगे। सुभान अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि ये उलमा की जमात है, इनके लिए चूटियाँ और समंदर की मछलियाँ दुआएं किया करती हैं। बेशक बेशक। इसलिए कि इनके साथ में बैठोगे तो तुम खुद नेक हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने यही तो फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। जब बंदा मोमिन अल्लाह तबारक व तआला से डरने लगता है तो उलमा से मोहब्बत करने लगता है। इसलिए कि अगर किसी शख्स ने किसी आलिम की शान में अदनासी गुस्ताखी कर दी तो भी ईमान से खारिज हो जाएगा। अरे आज हम देखते हैं आज इंसान उलमा को की कद्र नहीं करता है। आज ये हम पर इतने मसाइब व आलाम आ रहे हैं, ये परेशानियों के पहाड़ टूट रहे हैं, ये किसी और की वजह नहीं है, ये हमारे जो सादात इकराम हैं, ये हमारे जो नाइबीन रसूल हैं, हम इनकी कद्रों मंजिलत को खो बैठे हैं। अगर आज भी हम इनकी कद्रों मंजिलत को करने लगे, आज भी हम इनको अपने सरों पर बिठाने लगे तो ये नाइबीन रसूल हैं, अल्लाह तबारक व तआला के ना अल्लाह ताला के रसूल के नाइब हैं। अगर इनकी हम कद्रों मंजिलत करने लगेंगे और इन्होंने रब की बारगाह में दुआ कर दी तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआ से सारी परेशानियों को दिफा फरमा देगा, सारी बलाओं का दिफा फरमा देगा। लेकिन आज हम हैं, अरे इन उलमा से, इन उलमा के पास बैठते नहीं हैं, इन उलमा से राबते नहीं रखते हैं। ऐ प्यारे मेरे भाइयों, अगर इन उलमा के पास आकर बैठोगे, अगर तुम्हारे पास कोई मसला मालूम करने के लिए अगर तुम्हें कोई मसला मालूम नहीं है, अगर तुम वो मसला इन उलमा से पूछ लोगे तो तुम जो गलत काम कर रहे थे, जो तुम गलत तरीके पर चल रहे थे, जो तुम्हारा वुज़ू सही तरीके से नहीं हो रहा था, जो तुम्हारा गुस्ल सही तरीके से नहीं हो रहा था, जो तुम्हारी नमाजें सही तरीके से नहीं हो रही थी, अगर इन उलमा के पास आकर बैठोगे तो तुम्हारा वुज़ू भी सही हो जाएगा, तुम्हारा गुस्ल भी सही हो जाएगा, तुम्हारी नमाजें भी सही हो जाएंगी और जब तुम्हारी नमाजें सही हो जाएंगी तो तुम जन्नत में जाने के हकदार। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। इन उलमा से मोहब्बत करना पड़ेगी, इन उलमा के पास आकर बैठना पड़ेगा। इसलिए कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है कल क़यामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ। बेशक बेशक। अगर आज इन उलमा से तुम मोहब्बत करोगे तो कल क़यामत के दिन इन उलमा के साथ उठाए जाओगे। इन उलमा की वो शान है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। इसलिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक कब्रिस्तान से गुजरते हैं, क्या देखते हैं, एक शख्स है उसकी कब्र पर आज़ाब हो रहा है, उसकी कब्र जहन्नम का गड़ा बनी हुई है, उसकी कब्र के अंदर आग के शोले भड़क रहे हैं, चंद दिन के बाद फिर वापस होते हैं। क्या देखते हैं, माजरा अजीब मंजर अब नजर आता है। अब क्या देखते हैं, वो शख्स जिसकी कब्र जहन्नम का गड़ा बनी हुई थी, अब उसकी कब्र के अंदर अरे उसकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला क्या माजरा है, जब मैं इधर से गया था तो इस इंसान की कब्र जहन्नम का गड़ा बनी हुई थी, लेकिन अब तो जन्नत की क्यारी बना दी गई है, अब तो अजाब को हटा दिया गया है, अब इसकी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिशें हो रही हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब आया, ऐ मेरे रूहुल्लाह, ऐ मेरे नबी, अरे जब ये मरा था तो ये अपनी बीबी को एक वसीयत करके आया था, अरे जो मेरा खून तू अपने पेट में पाल रही है, जब इस बच्चे की पैदाइश हो जाए इसे किसी स्कूल में ना भेजना, इसे किसी कॉलेज में ना भेजना, इसको किसी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला मत कराना, बल्कि एक आलिम दीन के पास, एक मौलाना
साहब के पास भेज देना। आज इसका बच्चा बोलने के काबिल हो गया है, इसकी बीबी ने बच्चे को लिया है और मौलाना साहब के पास लेकर पहुंची है और मौलाना साहब से कहा है कि इसको अल्लाह का नाम सिखाओ। मौलाना साहब ने पढ़ाया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बच्चे ने पढ़ा है और मौलाना साहब ने कहा है इस सबक को एक गोशे में बैठकर याद करो, बार बार रिपीट करो। अरे उसके बच्चे ने बार बार मुझे रहमानुर रहीम कहकर पुकारा है। ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है कि जिसका बेटा मुझे रहमानुर रहीम कहकर पुकारे उसके बाप पर मैं आज़ाब करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये सिर्फ बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है। अब जिसका बेटा हाफिज़े कुरान बन जाए, जिसका बेटा आलिम दीन बन जाए, उसके मरातिब व फजाइल का क्या आलम होगा। इसलिए कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मर्द व औरत पर फर्ज है, इतना कि अपनी ज़रूरत के मसाइल को हल कर सके। लेकिन आज हम हैं इल्म दीन से अरे ना आशना है, आज हम हैं इल्म दीन से कोई राबिता नहीं रखा है, आज हमारा वुज़ू सही नहीं है, आज हमारा गुस्ल सही नहीं है, आज हमने नमाज के मसाइल को सीखा नहीं है। बताओ तो सही, क्या तुम्हारा कोई उज्र काम आ सकता है? नहीं नहीं, इल्म दीन सीखना फर्ज है हर मर्द औरत पर, इतना कि अपनी जरूरत के मसाइल को हल कर सके। आका इरशाद फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, यानी इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। इसके लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। बेशक बेशक। अब अगर तुम्हारी उम्र 40 साल की हो गई, अब तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आका ने फरमा दिया है उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। इसलिए कि जब इल्म दीन हम हासिल कर लेंगे, और इल्म की दौलत एक ऐसी दौलत है जो कभी चोरी नहीं होती है। इल्म की दौलत एक ऐसी दौलत है कि जिसको जितना खर्च किया जाता है उतनी ही ज्यादा उसके अंदर इजाफा हुआ करता है, उतनी ही ज्यादा वो बढ़ती है। जब बंदा मोमिन के अंदर इल्म की दौलत समा जाती है, जब बंदा इल्म हासिल कर लेता है तो वो अपने रब को पहचान लेता है, अल्लाह के हुकूक को पहचान लेता है, रसूलुल्लाह के हुकूक को पहचान लेता है, वालिदैन के हुकूक को पहचान लेता है, अपने अइज़्ज़ा व अहिब्बा अजीज़ व अक़रबा के हुकूक को पहचान लेता है। जब बंदा मोमिन इल्म दीन हासिल कर लेता है तो वो सारे हुकूक से आशना हो जाए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं रब्बे कायनात हम सबको ज्यादा से ज्यादा इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और उस इल्म पर अमल करने